Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 17, the United Nations. अब हम इसी अपने जो हमारा चैप्टर है इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. तो कल हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे यूनाइटेड नेशन है वो क्या है. वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड करता है जो भी नेशंस होते हैं. ठीक है. तो यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे नेशन होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ होते हैं. वहाँ के लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं. ठीक है. और कुछ कंट्रीज़ क्या हैं, हाईली डेवलप्ड हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड हैं. ठीक है. तो कल हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा. नाउ टुडेज टॉपिक इज बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. अब जो यूनाइटेड नेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बर्थ कैसे, मतलब ये फॉर्म कैसे हुआ, हमें उसके बारे में पढ़ना है. द इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज ऑफ मशीन्स इन द यूरोपियन नेशन लेड टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. यूरोपियन नेशन में, यूरोपियन कंट्रीज में जो मशीनों की जो खोज हो रही थी, जो आविष्कार हो रहे थे नए नए, ठीक है, उनकी वजह से जो एक इंडस्ट्री में हमारा एक रिवोल्यूशन आ गया. रिवोल्यूशन मतलब क्रांति. ठीक है. लेड मतलब नेतृत्व, लीडर, एज अ लीडर. तो यूरोपियन नेशंस में जो मशीनों की जो डिस्कवरी और नए नए खोज हो रही थी, उनकी वजह से इंडस्ट्रीज में एक क्रांति आई, जिसका नेतृत्व किसने किया, यूरोपियन नेशंस ने. ठीक है. दीज मशीन्स कुड प्रोड्यूस गुड्स फास्टर, चीपर एंड ऑन अ लार्ज स्केल. जो ये मशीन्स थी, ये क्या करती थी, ये बहुत ज़्यादा जल्दी से ही, मतलब फास्टर मतलब जल्दी गुड्स प्रोड्यूस करती थी. ठीक है. मतलब बहुत जल्दी ये गुड्स प्रोड्यूस करती थी, और चीपर थी, सस्ती थी, और बहुत बड़ी मात्रा में ये गुड्स प्रोड्यूस करते थे एक ही साथ. ठीक है. फॉर दिस दे रिक्वायर्ड मोर रॉ मटेरियल. पर इसके लिए उनको क्या चाहिए, इनको रिक्वायर थी किसकी, रॉ मटेरियल की. मतलब बहुत ज़्यादा इनको रॉ मटेरियल के लिए की ज़रूरत हुई. दे ऑल्सो नीडेड मार्केट्स टू सेल देयर गुड्स. फिर उसके बाद उनको पहली बात तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी, फिर उनको मार्केट की भी ज़रूरत पड़ी, जहाँ पे वो अपना जो भी अपना माल या अपना गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको बेचने के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ी, उनको मार्केट की ज़रूरत पड़ी. ठीक है. हैंस यूरोपियन नेशंस लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्टुगल एंड नीदरलैंड्स एंड फ्रांस started exploring other countries to buy raw materials and to market their finished products. फिर क्या किया, जो यूरोपियन नेशंस थे, यूरोपियन नेशंस में कौन कौन से कंट्रीज थी, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस, ये सब कंट्रीज ने क्या करना स्टार्ट किया, इन्होंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. ठीक है. मतलब इन्होंने दूसरी कंट्रीज में भी खोजना स्टार्ट किया कि कहाँ पे रॉ मटेरियल है, कहाँ पे हम अपने जो फिनिश गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम बेच सकते हैं. ठीक है. दे वेंट टू कंट्रीज इन अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका फॉर ट्रेड एंड स्लोली एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज देयर. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कई सारी वो कंट्रीज़ में गए, जैसे अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ, साउथ अमेरिका, वहाँ पे वो गए किसके लिए, अपने व्यापार करने के लिए. ट्रेड मतलब व्यापार करने के लिए. फिर उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर दी, स्थापित कर दी. ठीक है. ग्रेजुअली दे ब्रॉट दीज कंट्रीज अंडर देयर कंट्रोल एंड बिकेम मोर पावरफुल एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड. फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन कंट्रीज़ पे अपना कंट्रोल कर लिया. ठीक है. पहले वहाँ पे वो ट्रेड करने के लिए गए, व्यापार करने के लिए गए उन कंट्रीज़ में. फिर उन्होंने वहाँ पे अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर दी. ठीक है. अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाई. फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उन कंट्रीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया. ठीक है. और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए इसके बाद, और इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो गए. ठीक है. जो उनकी आर्थिक ग्रोथ थी वो भी डेवलप्ड हो गई. एट द सेम टाइम these European nations wanted to rule over the underdeveloped countries. उसी टाइम जो यूरोपियन नेशंस थे, उन्होंने वो क्या चाहते थे, वो रूल करना चाहते थे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर. ठीक है. मतलब जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं थी, उनके ऊपर यूरोपियन नेशंस क्या करना चाहते थे, उनके ऊपर शासन करना चाहते थे. ठीक है. एंड बिगिन फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स फॉर सुप्रीमेसी. और इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. आपस में ही, किसके लिए, सुप्रीमेसी के लिए, कि मतलब हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं,
हम ज़्यादा सुप्रीम है, हम ज़्यादा पावरफुल हैं, इसके लिए उन्होंने आपस में ही फाइट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दिस गेव राइज टू टू मेजर वॉर्स अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, दो बड़े वॉर हुई, दो सबसे बड़ी जंग वॉर हुई इन नेशंस के बीच में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट फ्रॉम 1914 टू 1918। जो पहला विश्व युद्ध था, वर्ल्ड वॉर मतलब विश्व युद्ध, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो कब लड़ा गया, कौन कौन से कितने टाइम के लिए, 1914 टू 1918 के लिए, ठीक है। मतलब 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट जो आपका पहला विश्व युद्ध था वो लड़ा गया, ठीक है। देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ सफरिंग एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। तो इस युद्ध में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों की जानें गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ प्रॉपर्टी का, लाइफ का, ठीक है। दिस गेव राइज टू द नीड ऑफ अ वर्ल्ड बॉडी विच वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स पीसफुली एंड प्रिवेंट अनदर वॉर। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, हमें एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी जो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ठीक है, पीसफुली सॉल्व कर सके, शांतिपूर्वक इन प्रॉब्लम्स को निपटा सके और दूसरे वर्ल्ड वॉर से हमें बचा सके, ठीक है। हेंस एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द लीग ऑफ नेशंस वॉज formed by the world leaders in the year 1918 to maintain peace among the nations। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका क्या नाम था, द लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। इस संगठन का फॉर्मेशन हुआ वर्ल्ड लीडर्स के बाय वर्ल्ड लीडर्स, जो वर्ल्ड के लीडर्स थे उनके द्वारा, कौन से साल में, 1918 में। किस लिए हुआ था कि ये जितने भी नेशंस हैं इनके बीच आपस में शांति बनाए रखें, ठीक है, मेंटेन पीस अमंग दीज नेशंस। However, it could not stop the upsurge of the Second World War and thus failed to achieve its aim। हालांकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उतार चढ़ाव को ये रोक नहीं पाई, ठीक है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन रोक नहीं पाई और ये अपने जो इनका जो एम था कि हमें जो नेशंस हैं उनके बीच में उनकी प्रॉब्लम्स को पीसफुली हैंडल करना है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को पीसफुली सॉल्व करना है, वो अपने इस एम को अचीव नहीं कर पाई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।